अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो क्लास 9 पार्ट 1 में हमें सेट ए और सेट बी दिया गया है, हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले बुक पे जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो क्लास 9 यहाँ पे देखें तो ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। तो क्लास 9 ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक हो गया। क्लास 9 देन हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल है क्लास 9 बी यूनियन ए के, ठीक हो गया। क्लास 9 तो ये हमारे पास आ गई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्लास 9 हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास ए यूनियन बी। तो क्लास 9 सबसे पहले हमारे पास ए का सेट आ जाएगा। ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। क्लास 9 सेंटर में यूनियन का साइन आ जाएगा। और देन हमारे पास सेट बी आ जाएगा। बी सेट है हमारे पास 4 6 8 एंड 10, ठीक हो गया। क्लास 9 अब क्लास 9 यूनियन में हम जो है वो इकट्ठा करके लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और लास्ट पे 10 आ जाएगा, ठीक हो गया। क्लास 9 अब क्लास 9 हम राइट हैंड साइड को फाइंड कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास बी यूनियन ए। तो हमारे पास आ जाएगा बी यूनियन ए इज इक्वल टू, सबसे पहले क्लास 9 बी का सेट आएगा। बी के सेट में है हमारे पास 4 6 8 10, सेंटर में यूनियन का साइन। और देन सेट ए आएगा। सेट ए है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक हो गया। क्लास 9 तो अगेन यूनियन में अरेंज करके लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 4 दोनों में है तो 4 वन टाइम लिखेंगे, 5 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ गया, 8 आ गया और 10 आ गया, ठीक हो गया। क्लास 9 अब क्लास 9 देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम आया है, ठीक हो गया। तो हम लास्ट पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड लिख सकते हैं आप, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली थस लिख सकते हैं आप। थस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक हो गया। क्लास 9 अब क्लास 9 ये तो हमने फाइंड की है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अभी हमने फाइंड करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको इरेज करते हैं। अब क्लास 9 हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। तो क्लास 9 ये हमारे पास आ गई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। क्लास 9 तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले क्लास 9 हमारे पास ए का सेट आएगा। ए के सेट में है 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन का साइन आएगा और सेट बी आ जाएगा। बी सेट है 4 6 8 एंड 10, ठीक हो गया। क्लास 9 अब क्लास 9 इंटरसेक्शन में हम जो है दोनों में जो सेट में कॉमन होता है क्लास 9 उसको लिखते हैं। तो क्लास 9 इन दोनों सेट में देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 4 दोनों सेट में कॉमन है हमारे पास, ठीक हो गया। तो 4 आ जाएगा जस्ट, ठीक हो गया। क्लास 9 अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड को। तो हमारे पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, सबसे पहले बी का सेट आएगा। बी का सेट है 4 6 8 एंड 10, सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन और सेट ए आ जाएगा हमारे पास। सेट ए है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक हो गया। क्लास 9 अब अगेन इंटरसेक्शन में हमने दोनों सेट में जो कॉमन होता है उसको लिखना होता है। तो क्लास 9 दोनों सेट में देखिए 4 कॉमन है तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो क्लास 9 देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट का सेम आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे थस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक हो गया। क्लास 9 पार्ट 2 है हमारे पास n कॉमा जी। तो क्लास 9 n हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, ठीक हो गया, और z हमारे पास इंटीजर्स हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड चलते जाते हैं, ठीक हो गया। और z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं क्लास 9 जो स्टार्ट होते हैं 0 से और बाद में +-1 +-2 +-3 और ये सो ऑन क्लास 9 चलते ही जाते हैं, ठीक हो गया। क्लास 9 तो इन दोनों को लिखेंगे। एंड हमारे पास आ गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 और ये कॉन्टिन्यूस चलता ही जाएगा, ठीक हो गया।
देन हमारे पास z है सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से। देन इसके बाद आता है +-1, +-2, +-3 और ये कॉन्टीन्यूस ये भी चलता ही जाता है। ठीक हो गया क्लास एंड। ये दोनों सेट्स हमारे पास आ गई हैं। अब क्लास एंड हमने फाइंड करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो क्लास एंड ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी n यूनियन z इक्वल है क्लास 9 z यूनियन n के। ठीक हो गया क्लास एंड। और क्लास एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास n इंटरसेक्शन z जो है वो इक्वल है z इंटरसेक्शन n के। ठीक हो गया क्लास एंड। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास n यूनियन z। तो क्लास एन सबसे पहले हमारे पास n का सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। तो n का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और ये कॉन्टिन्यूस चलता ही जा रहा है। सेंटर में यूनियन का साइन आ जाएगा। अब हमारे पास z आ जाएगा। तो z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है तो आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 और ये चलता ही जाएगा। ठीक हो गया क्लास एन। अब क्लास एन यूनियन में हम जो है वो दोनों सेट में जो होता है क्लास एन उनको अरेंज करके लिखते हैं। ठीक हो गया। अब क्लास एन सबसे पहले हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास एन देखें दोनों सेट में हमारे पास यहाँ पे भी +1 है, +2 है, +3 है और यहाँ पे +-1 +-2 +-3 है। ठीक हो गया। तो जब हमने इसको अरेंज करके लिखना है तो हमारे पास आ जाएगा +-1 +-2 +-3 और कॉन्टीन्यूसली चलता ही जाएगा। ठीक हो गया क्लास एन। अब क्लास एन हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास z यूनियन n। ठीक हो गया। तो z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 और ये चलता ही जाएगा। देन हमारे पास सेंटर में यूनियन का साइन और हमारे पास सेट ऑफ n मतलब नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे जो कि हैं 1 2 3 4 और ये कॉन्टिन्यूस चलता ही जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास एन अगेन यूनियन में हम अरेंज करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 0 देन +-1 +-2 +-3 और ये कॉन्टिन्यूस चलता ही जाएगा। तो हमारा आ जाएगा थस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है क्लास एन हमारे पास राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया। अब क्लास एन हमने वेरीफाई करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा n इंटरसेक्शन z। तो n है क्लास एन हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट जो कि है 1 2 3 4 और ये कॉन्टिन्यूस चलता ही जा रहा है। देन हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन और z हमारे पास आ जाएगा क्लास एन सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि है 0 +-1 +-2 +-3 और ये चलता ही जा रहा है। ठीक हो गया क्लास एन। अब क्लास 9 इंटरसेक्शन में हम जो दोनों सेट में कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो क्लास 9 देखें प्लस वाली वैल्यू जो है वो दोनों सेट में कॉमन है। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 और ये चलता ही जाएगा। ठीक हो गया। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फाइंड कर लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा z इंटरसेक्शन n। z इंटरसेक्शन n तो सबसे पहले z का सेट आ जाएगा। तो हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 और ये कॉन्टिन्यूस चलता जाएगा। इंटरसेक्शन आ जाएगा। देन हमारे पास n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएगा जो कि है 1 2 3 4 और ये भी कॉन्टिन्यूस चलता ही जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 अगेन इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 और ये चलता ही जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। आप क्लास 9 देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आया है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे थस हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं या हेंस वेरीफाइड लिख सकते हैं। थस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया। पार्ट 3 में क्लास 9 देखिए हमारे पास दो सेट है। फर्स्ट जो ए सेट है क्लास 9 वो है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 0 के। और सेट b जो है क्लास 9 वो हमारे पास r है। r स्टैंड फॉर रियल नंबर्स। ठीक हो गया। तो क्लास 9 हम सबसे पहले लिख लेंगे वी हैव टू प्रूव दैट क्लास 9 हमने प्रूव करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि a यूनियन b इज इक्वल है b यूनियन a के। ठीक हो गया क्लास 9। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आ गई।
देन हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। तो क्लास एन ये हमारे पास आ गई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक होगी क्लास एन। तो सबसे पहले क्लास एन हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगी। अब क्लास एन लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी। अब क्लास एन ए हमारे पास जो है, ए हमारे पास है x such that x belongs to R and x greater than or equals to 0। ठीक हो गया क्लास एन। ए सेट हमारे पास ये है तो इसको एज इट इज़ ही नीचे लिख देंगे, सेंटर में यूनियन का साइन आ जाएगा। और बी सेट है क्लास एन हमारे पास रियल नंबर्स, तो हमारे पास आर आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास एन। अब क्लास एन यूनियन में हम जो है वो दोनों सेट्स को अरेंज करके लिखते हैं। ठीक हो गया। अब क्लास नाइन इन दोनों सेट्स में हमने देखना है, हमने इनको अरेंज करके लिखना है। अब क्लास नाइन जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स होते हैं, जो टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक हो गया। और क्लास नाइन सेट ए जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास रियल नंबर्स ही हैं लेकिन 0 से ग्रेटर देन और 0 के इक्वल हैं। ठीक हो गया। तो क्लास नाइन यहाँ पे जो है हमने इन दोनों को जब अरेंज करके लिखना है तो हमारे पास आर आ जाएगा, क्योंकि R जो है क्लास एन हमारे पास R में सारे रियल नंबर्स मौजूद हैं। ठीक हो गया क्लास एन। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है B यूनियन A। ठीक हो गया। सबसे पहले B है तो क्लास एन B हमारे पास इक्वल है R के। ठीक हो गया। सेंटर में यूनियन का साइन और देन A हमारे पास आ जाएगा। तो सेट A है हमारे पास x such that x belongs to R and x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक होगी क्लास एन। अब अगेन हमने यूनियन में अरेंज करके लिखना है। तो क्लास एन रियल नंबर्स में हमारे पास सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर भी आर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास एन देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो आ गया है इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया। अब क्लास एन हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास ए का सेट आ जाएगा। तो ए का सेट है क्लास एन ये हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन और देन बी हमारे पास आ जाएगा आर जो कि हैं हमारे पास रियल नंबर्स। ठीक हो गया। सेट ए को लिखेंगे। ठीक हो गया। तो आप सेट ए को कम्प्लीटली अपना आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया क्लास एन। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। ठीक हो गया। तो क्लास एन सबसे पहले बी हमारे पास है आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेंटर में हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन का साइन। देन हमारे पास ए सेट आ जाएगा। तो ए सेट में है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया क्लास एन। अब क्लास एन इंटरसेक्शन में अगेन हम जो है वो कॉमन को लिखेंगे, दोनों में जो कॉमन है। तो क्लास एन इसमें भी हमारे पास सेट ए आंसर आ जाएगा। तो सेट ए है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया क्लास एन। तो देन आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड जो है क्लास एन वो इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। इसी के साथ क्लास एन आपकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।